घाटी अनुमंडल के पचरचन पंचायत के नेहुटा गांव में बालू डंप आप अगर दिखाइए तो यहाँ पे बालू डंप किया हुआ है और गांव के जो लोग हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर, क्योंकि लागल रहा है आदमी की तकलीफ हुआ है आने जाने नहीं। कि बालू का जो डंपिंग है, पहला जो डंपिंग हुआ था उसमें हम लोग आवेदन दिया था कि देखिए जनता को बहुत परेशानी हो रही है। उसके बावजूद भी 5 से 6 डंपिंग हो गया। 20 गांव का जोड़ा हुआ रास्ता है, स्कूल गाड़ी है, एम्बुलेंस है, जनता है, पब्लिक है, इतना परेशान होता है। जीटी रोड से जो है यहाँ तक के गाड़ी इतना लाइन में लगा देता है कि जनता को इतना परेशानी होता है कि नीचे उतरना पड़ता है। और उसके बावजूद भी जो ड्राइवर लोग है इतना एडवांस बोलता है जनता से कि एनी टाइम मार करने का नियत में लोग रहता है, समझ गए। और इतना रफ में चलाता है कि इसका कोई कहा नहीं जा सकता है। का डंपिंग जो हुआ है इससे बहुत हम लोग के जाने आने में तकलीफ हो रहा है, समझे नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, उन लोग को भी जाने में तकलीफ होता है। डंपर वाले जो है वो जो है साइड नहीं देता है। समस्या यही है कि अपना बिजली दूसरा लगा के गाड़े, मेरी पोल से काले ले जाएगा, मेरे एड्रेस पर काहे के ले जाएगा है? तो सरकार कहा तो ना ले जाएगा है? सरकार कहा तो फिर सरकार हमको जल्दी बना के देगा जल्दी में। वो तो बोलेगा कि जाकर के दरखास्त करो, वहाँ भेजो वहाँ भेजो, तो हम दौड़ते रहेंगे। फिर ट्रांसफार्मर अलग कर ले और डंपिंग करना है उसको, तो अपना रास्ता भी अलग रहती है। अच्छा, आए दिन मतलब हमारे जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, पूरे पंचायत के लोग, उससे आना जाना मुख्य मार्ग है वो हमेशा जाम रहता है, बालू पूरा गिर रहता है। बरसात आ गया, बरसात में पूरा कीचड़ भरा हुआ है ना। हमारे जो गांव के लोग ग्रामीण वासी वो खेत से होकर जाते हैं मुख्य मार्ग को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे डंपर और ट्रक पूरे खड़ी रहती है और एक लोड पूरे डंकर टम खड़ी रहती है। उससे क्या होता है, ग्राम के लोग समस्या होती है जाने आने में। दूसरा ये है कि अभी हमारे ही गाँव से बिजली वाले जो है, बिजली विभाग वाले, वो हमारे ही गाँव के ट्रांसफार्मर से बिजली ले आ रहे हैं। अब हमारा गांव में ऑलरेडी ट्रांसफार्मर, जिसमें आपको क्या समस्या है? समस्या हमको यही कि आए दिन हमको कुछ ना कुछ दुर्घटना होने का समस्या बना रहता है। बच्चों का, बुजुर्ग बूढ़े जो है, औरतें हैं, है ना, जाते जाते रहती है। मुख्य मार्ग है, आने जाने के समय में कुछ भी हो सकता है। नहीं तो अभी जो बिजली ले जाने की बात आप कर रहे हैं, इससे समस्या आपको क्या? समस्या ये हमको है कि ओवरलोडिंग ट्रांसफार्मर उड़ने का चांस है पूरा। अच्छा, यहाँ पे हम आवेदन भी देते हैं तो बनने में बहुत समय लगता है बिजली विभाग से। किसी भी चीज का प्रॉब्लम होता है तो क्या इसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ ऐसी समस्या ना हो। आपको बालू डंपिंग करना है कहीं और करिए या कहीं भी करिए, मगर हमारा उस मुख्य मार्ग को छोड़ दिया जाए। क्या दिक्कत है चाचा, यहाँ बालू का डंप किया जा रहा था, इससे क्या समस्या? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत ये है कि जितने मतलब पढ़ने जाते हैं लड़कन, उन लोगों को भी दिक्कत है और रास्ता पे चलने को दिक्कत है। लेडीज लोग निकलती है उसको दिक्कत है, समझना। गाड़ी जाने वाला, अब उसका डंपिंग वाला गाड़ी आ रहा है, रुक जाओ अभी, समझना। तो स्कूल गाड़ी आ रहा है वो ब्रेक हो गया, और एम्बुलेंस अगर कोई आ रहा है तो वो रुक गया। और बहुत सा क्या दुर्घटना की भी संभावना बनी है क्या? एक मोटरसाइकिल वाला नीचे पलटी मार दिया था डंपर बैक करने में। 8-5-6 गाँव आती है। 6 गाँव का मामला है, 6 गाँव इधर से जाती है। आप देखिए, राजा बीघा है, पंचायत है, काली मंदिर है, नेहुटा है, बाड़ी के वाल। कितने गांव है इससे प्रभावित? लगभग 5-6 गांव है इसमें। 6 गांव देखिए इस रोड का आगमन है। और अब आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या इसके लिए कहीं आपने आवेदन किया, एप्लीकेशन? हाँ, हम लोग डीएम साहब को दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि एसडीओ को, थाने में डीएम को, सीओ को, सबका आवेदन आपने दे दिया है? ये सारा आवेदन है इसमें, तो अब तक क्या इस पे कार्रवाई? अभी प्रोसेस कुछ नहीं हुआ है। डीएम साहब हम लोग गए थे तो डीएम साहब बोले कि इसमें 2-3 दिन में आप रिसिप्ट ले जाइए आके, हम इसमें फिर आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। दिया हम लोगों ने, फिर सीओ साहब को भी दिया, और उसके बाद 2 महीना पहले हम लोग को दिया ना, उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुआ हम लोगों का। डंपिंग हो गया है, स्कूल के बच्चे लोग 10-10 मिनट 15 मिनट गाड़ी में रह जाते हैं। प्लस किया है कि महिलाएं जो मुख्य रोग से आ रही हैं उसमें दिक्कत हो रहा है, और बरसात के टाइम में इतनी दिक्कत हो रही है कि जिसका कहने से हद है। ठीक है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और दूसरी अलावा कि हम लोग की ट्रांसफार्मर से लाइट उन लोगों ने लेके डंपिंग चलाएगा, तो हम लोग को ट्रांसफार्मर फूकने का आदेश है, फूक जाएगा तो फिर इस तरीके से हम तो अंधेरे में रह जाएंगे ना। ये जो डंप है ये उठ जाए बालू, इसके बाद सरकार से यही आग्रह है कि दोबारा डंप ना होने दे। इस पे डीएम साहब हो, डीएसपी साहब हो, सीओ साहब हो, थाना है हमारा, एसडीओ साहब हो, सब मिल के नजर रखे, क्योंकि बहुत परेशानी है इस रोड में। और दूसरी बात है कि ये रोड हम लोग का इससे लगभग 10 गांव बिलोंग करता है, और यही मेन रोड है। स्कूल गाड़ी सुबह सुबह कम से कम 10 गाड़ी गुजरता है इस रोड से।
20-20 मिनट को लेकर डंपर निकलता है, तो जो गाड़ियां निकलती हैं बच्चों की स्कूल के लिए उसमें देर लगता है और समय उसमें व्यर्थ हो जाता है, जिससे बच्चों को समस्या है। प्लस जो ग्रामीण जैसे टोटो आ रहा है या जो बाइक है उसको भी समस्या हो रहा है बरसात में। और बालू को खाली किया जाए, लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। मुख्य मार्ग है ये जी। और लोग परेशानी, अगर उनको रास्ता चाहिए तो वो अपना रास्ता खुद बनाए, हम लोगों को रास्ता छोड़। आवागमन में दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज ये है कि अब ये हमारे लाइन से ही अपना कनेक्शन लेने जा रहा है, तो हमारा गांव तो खुद नहीं संभाल रहा। मतलब ये कि लाइट कट रही है, आ रही है, कट रही आ रही है। अब जो है कि अगर ये लेते हैं कनेक्शन हमारे लाइन से, लोड बढ़ेगा और ज्यादा लोड पड़ेगा तो फिर जो है लाइन की दिक्कत होगी। बालू से क्या दिक्कत है? हम लोग के बहुत दिक्कत है। हम लोग के रोड पर आते हैं तो आने जाने में दिक्कत होता है। हम लोग किनारे रोड से साइड होकर के किनारे होकर चलते हैं। हो जा रहा है, बच्चे लोग टाइम से स्कूल नहीं जा रहा है और पैसा दे रहे हैं स्कूल में तो ठाए, और रोड पर बालू है इतना नहीं चलते हैं तो गोड़ लेता जाता है और फिर उन्हें के गोड़ी चकता है तो नहीं चल जाता है, अब नहीं चल जाता है तो क्या होएगा? तो समस्या है। हाँ।